सी में आप सबकी सलामती हो। हम आपको गार्डियंस ऑफ फेथ के यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली नई तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा, हम पादरी शराज साहब के साथ मिलकर सीखेंगे कि मसीह खुदावंद किस तरह से नबी, काहन और बादशाह है। हमारे लिए आज की तिलावत ऐद जदीद में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी 10वीं और 11वीं आयत। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। खुदावंद के ज़िंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत का हो। आमीन। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। क्रिसमस के सीज़न का आगाज़ हो चुका है। दिसंबर के महीने के आगाज़ से ही एक स्पिरिट ऑफ क्रिसमस जो है वो मसीही कलीसियाओं में दिखाई देती है। मुख्तलिफ प्रोग्राम मुरतब किए जाते हैं, घरों की तैयारियां की जाती हैं, शॉपिंग्स के प्लान बनाए जाते हैं, चर्च में मुख्तलिफ इबादत जो हैं उन्हें मुनक्कद किया जाता है। हर इंसान के लिए या मुख्तलिफ कलीसियाओं के लिए या ख़ानदानी तौर पर लोगों के लिए स्पिरिट ऑफ क्रिसमस जो है वो डिफरेंट हो सकती है। कुछ के मुताबिक ये प्रोग्राम करवाना है, प्रोग्राम का मुनक्कद किया जाना ये स्पिरिट ऑफ क्रिसमस है। कुछ के मुताबिक तैयारी करना, डेकोरेशन करना, घरों को खूबसूरत बनाना, खूबसूरत कपड़े पहनना, ये स्पिरिट ऑफ क्रिसमस है। लेकिन ईमानदारों के लिए ज़रूरी है कि वो इस सीज़न में ख़ास तौर पर इस बात को जाने कि हकीकी स्पिरिट ऑफ क्रिसमस क्या है, हकीकी क्रिसमस की रूह क्या है। और जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो हम जानते हैं कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश में वहाँ मौजूद थे या उससे रिलेटेड थे, उन्होंने क्रिसमस की रूह को जाना। जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां ने, एलिशबा ने, क्रिसमस की रूह को जो है वो जाना, पहचाना। इसलिए जब वो मुकद्दसा मरियम से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले मिलती है तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। मुकद्दसा मरियम ने जब ये जाना कि खुदा ने उस पर फजल किया है तो वो क्रिसमस की रूह को जानती है और कहती है, खुदावंद ने, मेरी जान खुदावंद की बुराई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावंद से खुश हुई है। फरिश्ता जो है वो क्रिसमस की रूह से वाकिफ था, इसलिए वो बड़ी बिशारत देता है और कहता है, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर खुदा की हम्द करता है और कहता है, आज़मे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। ज़करिया काहिन क्रिसमस की रूह को जानता है और वो कहता है कि खुदा इस्राएल के खुदा की तमजीद हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत की तरफ तवज्जो करके उसे छुड़ा दिया और अपने बंदा दाऊद के घराना से हमारी
निजात का सींग निकाला। शमौन जब वो खुदावंद यीशु मसीह को अपने बाजुओं में लेता है तो कहता है मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया है। हन्ना जो नबिया थी वो खुदावंद यीशु मसीह को देखकर शुक्रगुजारी करती है। मजूसी खुदावंद यीशु मसीह का पूरब में सितारा देखते हैं और ये कहते हुए आते हैं कि हमने उसका पूरब में सितारा देखा था और हम उसे सजदा करने के लिए आए हैं। तो हकीकी क्रिसमस की रूह यह है कि खुदा की हकीकी इबादत, तारीफ, तमजीद, शुक्रगुजारी और सजदा किया जाए। इस क्रिसमस सीजन में हम हकीकी तौर पर उस नजात दहिंदा के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उस बड़े गिफ्ट के लिए जो मसीह यीशु में बनी नौ इंसान को दिया गया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए ये बड़ा अहम है हमारे सीखने के लिए और उसकी इबादत जो है वो हमें दिल से सच्चाई के साथ करनी चाहिए। तिलावत करदा आयात में फरिश्ता ने पैगाम दिया और कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। ये बशारत तब भी दी गई मसीह की पैदाइश पर, आज भी और रहती दुनिया तक दी जाती रहेगी। और यहां अहम चीज है मसीह खुदावंद जो हमारे ईमान का हिस्सा है। खुदावंद उसकी फितरत है, नेचर है। मसीह उसका टाइटल है, लक़ब है। और अहद अतीक में मसीह के लिए मसाया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और मसीह और मसाया दोनों का मतलब है मसा किया हुआ। और खुदा के पाक कलाम में जिन्हें मसा किया जाता है उन्हें खुदा की बादशाहत में ख़ास ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है। वो खुदा की बादशाहत में ख़ास ज़िम्मेदारी को निभाते हैं। और जब हम अहद अतीक का मुताला करते हैं तो जिन्हें तेल से मसा किया जाता था वो 3 खिदमात थी जिन्हें ख़ास तौर पर तेल से मसा किया जाता था और फिर खुदा की बादशाहत में वो खिदमात को सर अंजाम देते थे। सबसे पहली खिदमत है नबी की खिदमत। और खुदा का पाक कलाम पहला सलातीन उसका 19वां बाब उसकी 16वीं आयत में एलिया ने एलीशा नबी को नबी होने के लिए तेल से मसा किया और इस मसा की खुदा की नज़र में इतनी अहमियत थी कि खुदा ने पहला तवारीख उसके 16वें बाब की 22वीं आयत में कहा कि मेरे ममसू को हाथ ना लगाओ। और यही बात ज़बूर 105वां उसकी 15वीं आयत में कही कि मेरे ममसू को ना छुओ, क्योंकि वो खुदा के लिए बोलते हैं और ख़ास खिदमत के लिए खुदा ने उन्हें मखसूस किया है, नबी की खिदमत के लिए। दूसरी खिदमत है काहिन की। खरूज की किताब उसके 29वें बाब में हारून और उसके बेटों को तेल के साथ मसा किया गया कहानत का काम सर अंजाम देने के लिए, कहानत की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए मसा किया गया। फिर खुदा के पाक कलाम में पहला शमूएल उसके 10वें बाब की पहली आयत में साउल को पहली बार बादशाह होने के लिए मसा किया गया, फिर दाऊद को किया गया, फिर सुलेमान को बादशाह के लिए मसा किया गया। और ये तीनों खिदमत खुदावंद यीशु मसीह के लिए पहले ही इनकी पेशन गोई की गई थी।
इस्तिस्ना की किताब उसके 18वें बाब की 15वीं आयत में खुदा ने कहा कि मैं मूसा की मानद तुम में से एक नबी बर्पा करूंगा। उसकी सुनना जो मसीह यीशु के बारे में है। फिर जकरिया की किताब उसके 6वें बाब में काहिन का वादा किया गया। पहला सैमुएल उसके 7वें बाब में बादशाह का वादा किया गया जो दाऊद की नस्ल से होगा। 3 खिदमत जो क्रिसमस के मौका पर बच्चा पैदा हुआ, मसीह खुदावन, वो बच्चा नबी, काहिन और बादशाह है। जब हम मसीह कहते हैं तो उससे मुराद ये है कि वो नबी है, काहिन है और बादशाह है। और खुदावन यीशु मसीह के बारे में ये दूसरे लोग भी कहते थे कि वो मसीह है। खुदावन यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब की 25वीं आयत में जब वो लाजर की मौत के बाद देर से पहुंचा तो मार्था और वहाँ मौजूद लोगों से उसने कहा क्या मौत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है अब तक कभी नहीं मरेगा। और मार्था से कहा कि क्या तू ईमान लाती है? उसने जवाब में कहा हाँ खुदावन, मैं ईमान ला चुकी कि तू खुदा का बेटा मसीह है जो आने वाला था। खुदावंद यीशु मसीह बतौर नबी खिदमत के काम को सरअंजाम देता रहा। इसलिए इब्रानियों के ख़त का आगाज़ इन अल्फाज के साथ होता है, खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में बेटे की मार्फत कलाम किया। वो इस दुनिया में आया तो खुदा की आवाज़ बना बतौर नबी, और वो आवाज़ लोगों तक पहुंची। और खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब में कहा जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं, वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। तो खुदा की आवाज़ बनकर बतौर नबी बनकर इस दुनिया में आया। दूसरी खिदमत जो बतौर मसीह खुदा यीशु मसीह ने सर अंजाम दी वो है काहिन की। इब्रानियों के ख़त उसके दूसरे बाब की 17वीं और 18वीं आयत में उसकी कहानत को बयान किया गया है। वो इंसान बनकर इस दुनिया में रहा और काहिन हमेशा वो मसा किया जाता था जो लोगों में से हो, लोगों के दरमियान में से काहिन लिया जाता था जो खुदा और इंसान का दरमियानी हो और इंसानों के एहसासात को, जज्बात को, उनकी मुश्किल को, उनकी मुसीबत को जानता। और खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बनकर रहा और सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया। और इब्रानियों का खत उसके दूसरे बाब की 17वीं और 18वीं आयत के मुताबिक वो बतौर सरदार काहिन जो है वो हमारे दुख और परेशानी को जानता है, क्योंकि उसने खुद आजमाइश की हालत में दुख उठाया तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है, जो दुख में परेशानी में से गुजरते हैं, क्योंकि वो उनकी परेशानी और दुख को जानता है। इसलिए वो हमारे लिए दुआ करता है और खुदा और हमारे दरमियान बतौर काहिन खिदमत को सर अंजाम देता है। फिर वो बादशाह, हम जानते हैं कि मजूसी आए, उन्होंने आकर उससे सजदा किया। मजूसी बादशाह बनाने वाले थे और जो बनाने वाले हैं जब वो आकर उससे सजदा करते हैं तो वो उससे बादशाह साबित करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम उसकी बादशाहत की वुसअत को बयान करता है। दानियल की किताब उसके 4 बाब की 37वीं आयत के मुताबिक वो आसमान का बादशाह है। मत्ती की अंजील उसके दूसरे बाब की 2 आयत के मुताबिक वो यहूदियों का बादशाह है। यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की 49वीं आयत के मुताबिक वो इस्राएल का बादशाह है। पहला तीमुथियुस के पहले बाब की 17वीं आयत के मुताबिक वो अज़ली बादशाह है।
ज़बूर 24वां उसकी 7वीं आयत के मुताबिक वो जलाल का बादशाह है, और मकाशवा 15वां बाब उसकी 3री आयत के मुताबिक वो मुक़द्दसों का बादशाह है। और मकाशवा की किताब उसकी 19वीं आयत उसे कहती है वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। जो क्रिसमस के मौका पर बच्चा पैदा हुआ वो मसीह कहलाता है। वो क्या है? नबी, काहिन और बादशाह। लेकिन आज हमारे लिए इस कलाम से क्या सीखने की बात है? एक, उसकी इबादत होनी चाहिए, उसकी हमदोस्ताइश होनी चाहिए। और वो कैसे होनी चाहिए? दिल से होनी चाहिए। मुकद्दसा मरियम पर जब खुदा का फजल हुआ तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। बड़ाई से मुराद है बहुत ज़्यादा खुदा की इबादत करना, और जान से मुराद है उसकी जान, रूह और ताकत, सारी शख्सियत। और खुदावंद ने हुक्म दिया था कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत रख। और अगर हम खुदा से ऐसी मोहब्बत रखते हैं तो ऐसी इबादत भी करनी चाहिए। फिर हमारी इबादत जो है वो मुस्तकिल होनी चाहिए। मुकद्दसा मरियम जो है वो मुसलसल इबादत करने वाली औरत थी। ये नहीं कि जब खुदा का फजल हुआ तब उसने इबादत की, वो मुसलसल इबादत करने वाली थी। और खुदा की मुसलसल इबादत होनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा नहीं बदलता है, रूह कुद्स नहीं बदलता है, खुदा का कलाम नहीं बदलता है, खुदा का वादा नहीं बदलता है। लेकिन क्यों हमारी इबादत कभी ज़्यादा होती है और कभी कम? जब हमारा खुदा ला तब्दील है तो फिर उसकी इबादत भी ला तब्दील होनी चाहिए। हम बड़ी इबादतों में, क्रिसमस ईस्टर में खुदा की इबादत ज़्यादा करते हैं, बाकी हम कम करते हैं। कभी खुदा की इबादत ज़्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं। अगर हम हकीकी तौर पर खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फिर क्या होनी चाहिए? उसकी इबादत दिल से होनी चाहिए और मुसलसल इबादत होनी चाहिए। फिर इबादत आजिज़ी के साथ होनी चाहिए। हम जब खुदा के घर में आते हैं उसकी इबादत करने के लिए तो हमें आजिज़ी के साथ खुदा की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है जो घमंड करता है, गुरूर करता है और बुरी राह को इख्तियार करता है, खुदा को उससे नफ़रत है। उसकी बड़ी मिसाल मुकद्दसा मरियम की है, जिसके यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया। वो कहती है कि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की है। जो फजल मुकद्दसा मरियम पर हुआ वो तारीख में किसी और औरत पर ना हुआ ना होगा। लेकिन उसकी आजिज़ी इस बात से ज़ाहिर करती है कि वो खुदा से मुंसलिक है, और वो कहती है कि उसने उसकी पस्त हाली पर नज़र की है। यह आजिज़ी है। खुदा की इबादत आजिज़ी से करनी चाहिए। क्रिसमस की रूह और क्रिसमस की स्पिरिट हमारी कलीसियाओं में प्रोग्राम तक नज़र आती है। फिर वही स्पिरिट जो है वो लड़ाई और नाराज़गी का सबब बनती है। मेरे 8 साल पासबानी खिदमत में ज़्यादा कलीसियाओं में नाराज़गियाँ क्रिसमस प्रोग्राम में होती हैं। उसकी वजह यह है कि उनका फोकस उनकी अपनी ज़ात होती है। कभी नाम ना लिखने से, कभी नाम ना लेने से, कभी मौका ना मिलने से हम लोग नाराज़ होते हैं, क्योंकि हमारा फोकस हमारी अपनी ज़ात होती है। लेकिन जब हमारा फोकस खुदा होगा तो फिर हमारे प्रोग्राम और हमारे इबादत में नाराज़गी नहीं होगी, और हम आजिज़ी और इनकिसारी के साथ खुदा की इबादत करेंगे। हम में से कोई बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है,
जब हम खुदा के घर में आते हैं, हम सब वो लोग हैं जो गुनहगार हैं, जिन्हें खुदा ने अपने बेटे के वसीला से निजात बख्शी है और इस काबिल किया है कि हम खुदा की बारगाह में आ सकें। और जब हम मसीही एक प्याले में से पीते हैं तो उसमें बड़ा छोटा अमीर गरीब सब जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाता है, मसीह के मज़बा पर एक जैसे होते हैं। फिर भी हमारी कलीसियाओं में अपनी ज़ात को दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा जाहिर करने के लिए लड़ाई झगड़ा पैदा होता है, जो कि हकीकी शागिर्दों का अमल नहीं है। आज इसी के साथ खुदा की इबादत करें। फिर ये बादशाह है, रज़ली बादशाह है, जलाली बादशाह है, मुक़द्दसों का बादशाह है, इसराइल का बादशाह है, आसमान का बादशाह है। आज मैं एक सवाल आखिर में आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या हम इस क्रिसमस मौका पर अपने दिलों को इस बात के लिए एनालाइज करते हैं कि पिछले 11 महीने या कितने साल हमारी ज़िंदगी के हो चुके हैं, उसमें इस बादशाह को कितना हमने अपनी ज़िंदगी का इख्तियार दिया, कितना हुक्म माना? क्योंकि खुदा के पाक कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है, मेंढों की कुर्बानी से बेहतर है बात मानना। जिस बादशाह की पैदाइश की खुशियों को मनाने की हम तैयारी कर रहे हैं, क्या उस बादशाह को हम अपने दिल का बादशाह मानते हैं, अपनी ज़िंदगी का बादशाह मानते हैं? क्या उसके हुक्म को मानते हैं? मानते हैं तो कितना मानते हैं? आज ये मुझे और आपको अपने अपने बारे में सोचना है कि जिस बादशाह की आमद की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो कितना इख्तियार हमारी ज़िंदगी में रखता है, या हम अपने आप को कितना उसके सुपुर्द करते हैं। ये हम में से हर एक अपने बारे में बेहतर तौर पर जानता है। तो खुदावंद इस सवाल के साथ हम सबको लायक तौर पर खुदावंद की सच्चे दिल से इबादत करने, मुसलसल इबादत करने और आजी और इनकिसारी के साथ उस बादशाह के हुजूर में आने की तौफीक दे और इस पाक कलाम के वसीला से बरकत दे।